जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी कि 8 जनवरी को आपका जो है तीनों शिफ्ट का जो है पेपर हो चुका है। क्या पेपर का लेवल चेंज हुआ है? कितना यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वो डीपली पूछे जा रहे हैं? जीके में कितना डीपली पूछा गया है? देखिए, सारे क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो लेकर के आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर सभी को देखिए, गुड इवनिंग। काफ़ी लेट आया वीडियो, काफ़ी, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने में जो है समय लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है पराक्रम दिवस। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं पराक्रम दिवस को गलत लगा करके आए हैं, पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। पहले जो मैंने आपको करंट अफेयर का जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी आपको दे रखा है। सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर का जितना भी मैंने वीडियो करा रखा है वो आप जा करके देख लीजिए। सारे क्वेश्चन वहीं से आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 23 जनवरी 2022 को जो है आपका करंट अफेयर यहाँ पर जो है पराक्रम दिवस जो है आपका बनाया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये दूसरा बनाया गया है इस बार। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये बनाया जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर सभी ध्यान देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आने वाली शिफ्ट में आपके पूछे जा सकते हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है। आपसे पूछा जा सकता है जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जा सकता है 21 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस आपका ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल जो दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आने वाली शिफ्ट में आपके इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। देखिए, अन्नदाता दिवस और आपका उपभोक्ता दिवस और सुशासन दिवस इंपॉर्टेंट आपका सुशासन दिवस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उपभोक्ता दिवस, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। 24 दिसंबर को आपको उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ और एक दो और देख लेते हैं यहाँ पर जो है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, शौचालय दिवस तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, 19 नवंबर को बनाया जाता है। उसके बाद संविधान दिवस आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को बनाया जाता है। उसके बाद एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है। उसके बाद जो है मानव अधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है आपका जो है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। पहला जो है ये आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो है जीके में मैराथन में जो है करा रखा है। तो विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, ये आप सभी जानते हैं, पहले प्राप्तकर्ता। और 1991-92 में ही जो है इस पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 25 लाख रुपये की नगद राशि इसमें दी जाती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, अभिनव बिंद्रा जो पुरस्कार है सबसे कम उम्र, अभिनव जो है बिंद्रा को ये सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र दराज के कौन प्राप्त करता है राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, वो आपके अभिनव बिंद्रा हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है कि आपका जो है दांडी यात्री कहाँ से शुरू हुई। दांडी जो यात्रा थी वो कहाँ से शुरू हुई। देखिए, आप सभी को जानते हैं साबरमती आश्रम से आपकी शुरू हुई, और दांडी नामक स्थान तक 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि नमक के खिलाफ थी, कर को लेकर के। आप सभी के देखिए, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज जो है सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था संवैधानिक सुधार पर जो चर्चा के लिए, जो कि आपका 1931 में हुआ था। पहला किस कब हुआ था, तो पहला 1930 में हुआ था। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लंदन में हुए थे। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी के यहाँ पर डेट दी गई है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आप सभी का जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 7 दिसंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। पहला आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि आपका 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ था। तीसरा आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार जो है, देखिए क्वेश्चन जो आपसे किस तरीके से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है। सबसे बड़ा उत्पादक या आपसे पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। बट यदि आपसे पूछा गया कि भंडार, सर्वाधिक भंडार जो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसके भंडार है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको आंसर देना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है
बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर जो है वो अलग अलग जो है लगाया है। इस चीज़ को यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबे का जो इसका भंडार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। देखिए भंडार जो है वो आपका राजस्थान में, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है आप सभी को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। झारखंड में इससे कम है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली शिफ्ट के लिए। अब देखिए आर्टिकल का ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है आर्टिकल संबंधित है 324 जो है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में यदि निर्वाचन आयोग दिया गया हो तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद आपका 330 यहाँ पर पूछा जा सकता है। देखिए 330 महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरक्षण की सीटों का जो आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 330 आर्टिकल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पर आपसे भी ध्यान देंगे। 301 जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार में यहाँ पर जो है कर दिया गया था, संपत्ति अधिकार को हटा करके। इसमें क्या व्यक्ति की संपत्ति से वंचित न किया जाना। देखिए आर्टिकल जो है 226 यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये रिट जारी कर सकता है कौन, उच्च न्यायालय। तो इसका जो आर्टिकल 226 के तहत जो है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 155 आपसे पूछा जा सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है। आर्टिकल 76 आपसे पूछा जा सकता है, भारत के महान्यायवादी जो है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 112 जो है वो आपका वार्षिक वित्तीय बजट का विवरण से संबंधित है, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। कुछ और है यहाँ पर, तो इन चीज़ को यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे। देखिए यह आप सभी मैं आपको बता चुका हूँ 352, 356 और 360, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। 365 जो है आपका जो है ये भी आपका जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, निर्देश पालन का जो करने से जो है प्रभावी करने से असफल रहता है उसको लेकर के। 368 जो है वो आप सभी का जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संसद को ये शक्तियाँ प्राप्त है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर सभी ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले ही बता रहा था कि आप जो है यदि अच्छे से यहाँ पर करंट अफेयर जो प्रोवाइड किया गया है अच्छे से आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जा रहा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका दीनानाथ वाला भी वो आपको करंट अफेयर से ही आप खुद जा करके टेलीग्राम पर पीडीएफ चेक कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर सारी यहाँ पर जो है वीडियो मिल जाएंगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर आपका जो करंट अफेयर का वो वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपसे भी जो है सर्च करके या फिर जा करके वीडियो के अंदर देख सकते हैं। 150 वाले में भी आपका मिल जाएगा, और पहले जो मैंने कराया आपको पूरा मैराथन 2 से 2.5 घंटे का, उसमें भी पूरा करंट अफेयर जो है आपका एग्जाम में पूरा का पूरा यहाँ पर फंस रहा है। देखिए G20 के ये क्वेश्चन तो मैंने उसी दिन भी आपको कराया था। देखिए G20 की जो बैठक है वो कहाँ पर की जाएगी, 2023 में पूछा गया है ये आपका, तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ जम्मू कश्मीर में आपकी की जाएगी, ये पूछा गया था आपका। भारत करने वाला इस बार इसकी मेज़बानी। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। देखिए दुनिया का हो या फिर पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा है या भारत का पूछा है, जो भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ये कृत्रिम उपग्रह से, तो आप सभी को ध्यान रखा है स्पुतनिक जो फर्स्ट है वो पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो कि सोवियत संघ जो है रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को जो है रॉकेट टेस्ट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। यदि भारत का पूछा है तो आर्यभट्ट, आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ पहले से, स्पुतनिक वाला भी और आर्यभट्ट वाला भी। आप सभी को क्या है अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करना है, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे से इसका आंसर दे के आएंगे। ज़्यादा जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जामिनर जीके में थोड़ा सा डीपली यहाँ पर पूछ रहा है आपको, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 1-2 क्वेश्चन आपको डीपली पूछा गया है। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को जो है ये आपका जो है कॉस्मोस M3 के द्वारा जो है इसे प्रक्षेपित किया गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है आने वाली शिफ्ट में आपके जो है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन जो है मैंने अभी जो है पीछे भी कराया है, और पहले भी जो करंट अफेयर कराया है मैंने उसमें आपका विंबलडन ओपन जो है वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ ये किसको दिया गया है। तो आप सभी को नोवाक जोकोविच जो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये किसको दिया गया है, तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है, ये आप सभी को सर्बिया देश के हैं। और ये भी देखा है नोवाक जोकोविच का ये कौन सा ग्रेड स्लैम था, 21वां। देखिए महिला में आप सभी को मैं बता चुका हूँ एलेना रायबकीना जो है वो दिया गया है विंबलडन ओपन जो है, ये भी सभी पीडीएफ से आए हुए क्वेश्चन है, ये आप सभी खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और ये जो है इसमें जो है कजाकिस्तान के एलेना रायबकीना, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंच ओपन आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में, तो आप सभी के लिए यहाँ पर राफेल नडाल जो है इसका आंसर है, फ्रेंच ओपन 2022, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ लिया है, बट यहाँ पर आपसे भी इससे अवगत हैं, आप सभी बहुत सारे कैंडिडेट आप सभी जानते हैं। ये जो है 2018 में जो है सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एयर पिस्टल में 10 मीटर में, तो ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, इसलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख के आपसे पूछ लिया है। एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। शूटिंग के लिए इन्हें जो है
ये शूटिंग खेल से संबंधित है, इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है। देखिए और निशानेबाज जो शूटिंग से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो अभिनव बिंद्रा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जीतू राय भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो है मनु भाकर, ये खिलाड़ी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी आपसे पूछ लिया गया है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मैं आप सभी को पहले ही कह रहा कि आप सभी अच्छे से यदि क्वेश्चन कर लेते हैं, पर बट आप सभी में से बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, खाली पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं। यदि आपने सेशन अच्छे से लगा लिया होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन जो है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वीडियो से आया है, आप सभी खुद देख पा रहे होंगे। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आपसे पूछा गया है, ये आज ही की शिफ्ट में पूछा गया है। भारत और चाइना के बीच होता है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ये आपका मिलान सही नहीं है। आपका पहला वाला इंद्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। बाकी जो है शून्य मैत्री जो है भारत जापान के बीच होता है, और अजय वॉरियर जो है भारत यूके के बीच होता है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट जो है एग्जाम जितने भी छात्रों का है यहाँ पर, और अच्छे से आपको इसको रिवाइज करके जाना है जितने भी छात्र हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कौन सा युद्ध अभ्यास जो सम्मिलित नहीं है, देखिए आप सभी को ध्यान रखना है। शाहीन युद्ध अभ्यास जो चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है, और नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच हुआ है। धर्म गार्डन युद्ध अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है, और जबकि संप्रीति जो आपका युद्ध अभ्यास है वो भारत नेपाल के साथ ना होकर के किसके साथ है, भारत बांग्लादेश के साथ है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पर मिलान सही नहीं है, तो ये किसका है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है कॉमनवेल्थ में 2022 में कितने पदक जीते, तो 61 पदक यहाँ पर जीते हैं। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका बर्मिंघम में हुए हैं आपके, जिसमें से आपके जो है भारत ने जो है तालिका में चौथा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया राष्ट्रमंडल खेलों में। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो चौथा स्थान है। गोल्ड की बात करें 22 जीते हैं, रजत आपके 16 जीते हैं, कांस्य आपके 23 जीते हैं। तो इस चीज़ को आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान रखना है। देखिए स्टार्टअप इंडिया की जो पहल की घोषणा की है वो आपकी किसने की है, तो गूगल ने की है। इस चीज़ को यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, एग्जामिनर जो है पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। इससे क्या होगा, गूगल छोटे शहरों में जो है स्टार्टअप को मदद करने में जो है उनके आगे बढ़ाने में जो है ये कार्यक्रम शुरुआत की गई है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपके लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला जो है भारत का या नया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव जो है वो कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है ये प्रगति मैदान से जो है इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान दें। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स मीराबाई चानू का भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पदक इन्होंने जीता, तो कॉमनवेल्थ 2022 में मीराबाई चानू ने जो है स्वर्ण पदक जीता। इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है शायद पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर कुछ क्षमता करके जो टन को लेकर के पूछा गया था कि कहाँ पर जो है, तो ये आप सभी जानते हैं। देखिए आपका जो है इंदौर में 550 टन क्षमता के गोबर सीएनजी प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये आप सभी का किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एशिया का सबसे बायो सीएनजी प्लांट है ये आपका। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आपका जो है अंडर 19 एशिया कप जो है किसने जीता, ये भी आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। अंडर 19 जो है वो किसको हरा करके, श्रीलंका को हरा करके। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है मैं आप सभी को करा चुका हूँ, कैंसर दिवस भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 4 फरवरी जो आपका कैंसर दिवस जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है, और यहाँ पर कैंसर की थीम आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है 2022 की जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि थीम जो है इसकी क्लोज द केयर गैप। ये आप सभी को यहाँ पर कैंसर की थीम आपको ध्यान रखनी है कैंसर दिवस की। नेक्स्ट आपका भारत में मुख्य सचिवों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो ये भी आपका जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले राष्ट्रीय सम्मेलन रहे इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। देखिए पिच ब्लैक अभ्यास जो है ये भारत में कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया कि पिच ब्लैक अभ्यास जो है कहाँ पर हुआ था जिसमें भारत जो है शामिल होगा, भारत शामिल हुआ था इसमें। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपका। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, और यहाँ पर जो है मैंने इसलिए पीडीएफ दिखा दिया आपको खुद लगे कि मैं यहाँ पर जो है देखिए अब आज जो है ज़्यादातर कैंडिडेट फिटर का एग्ज़ाम दे करके आए हैं।
इस चीज़ को यहाँ पर कटिंग कर देंगे इसमें। उसमें से आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वेल्डिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर क्लॉक का जो है आपका कैलेंडर का क्वेश्चन भी आया है, क्लॉक का भी आया है, टाइम वर्क से भी आया है, प्रॉफिट भी आपका पूछा गया है। और CI का जो है एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का आपको पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को पहले करा चुका हूँ। SICS एडवांस का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। जो भी आपको करा रखा है अच्छे से रिवाइज करें। मैथ में, रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं आपके। केवल जीके में क्या हो रहा है कि जीके में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपको डीपली पूछ रहा है। बस करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है वो आपका जो मैंने करा रखा है आपको 150 वाला, और आपको पहले भी 2 घंटे का लगभग जो है करा रखा है, वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चन थे जो कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो है इंतजार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी छात्रों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो यानी कि कल जिनका भी एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आपको उन क्वेश्चनों को आपको करना है। तो इसी के साथ जो है मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।